लानत भेजता हूँ तेरी शक्ल पे, तेरे पर। अरे डॉक्टर बात तो सुने। बाहर में जा तू, बाहर मिल तू मुझे। अरे डॉक्टर मैं मादत चाहता हूँ डॉक्टर। अरे बाहर में गई तेरी माजत, माजत को अपनी थर्मामीटर की तरह अपनी इसमें ले ले। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हजरात, और जो लोग ख़वातीन और हजरात की बॉर्डर लाइन पर है उन्हें भी हम वेलकम कहते हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ डॉक्टर चिरांदी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं ये आप? अरे कुछ नहीं, असल में बीपी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता, तो किसी ने एडवाइस किया है कि गर्दन से लेके उस जगह तक रस्सा बांध के रखो तो बीपी कंट्रोल में आ जाता है, बस इसलिए बस। लेकिन ये गर्दन तो समझ में आ रही है, ये उस जगह कौन सी है? अरे बेटा, लाइव कैमरे में बोलना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल। नहीं नहीं, हमारे व्यूअर्स को बताएं, उनकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। आपकी जो रिसर्च है उस बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। मुन्नी से बांधना होता है, और कुछ बताऊं? नहीं नहीं, काट देना यार ये। अच्छा मुझे यह बताएं कि आपका नाम कुछ अजीब सा नहीं है, डॉक्टर चिरांदी? इस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा असल जो नाम है वो मेरा नाम है डॉक्टर शकूर, लेकिन ड्यूरिंग माय स्ट्रगलिंग पीरियड आई वाज अ जानवरों का डॉक्टर। क्या मतलब, आप जानवरों के डॉक्टर हैं? नहीं, तुम बोलो पहले, बोल लो। मादर सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। देखो मियाँ, एक बात का ख्याल रखना कि जब मैं बात करूं बीच में ना बोलना। ये ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। मेरे पास ये इंजेक्शन है, इससे मैंने कई मर्दों को नाम बख्श किया है। ये ना हो कि कहीं ये इंजेक्शन मैं तुमको भी लगा दूं और तुम्हारी टोन हो जाए। तो गुस्सा नहीं दिखाना चाहूंगा, गुस्सा नहीं आना चाहिए मुझे बस। प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। तो कहाँ था मैं? आप बता रहे थे कि आप जानवरों के डॉक्टर थे। हाँ, तो ड्यूरिंग माय स्ट्रगलिंग पीरियड आई वाज अ जानवरों का डॉक्टर। ओके। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक बार हुआ ये कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें फीवर चेक करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि प्रोफेशनली आपने फीवर कैसे चेक करना। तो हुआ ये कि जब आपके भाई की बारी आई तो हमने थर्मामीटर सीनियर डॉक्टर की उस जगह को छेड़ दिया। ये तो कोई बहुत ही वाहियात हरकत की है आपने, शर्म आना चाहिए आपको। अरे मैंने आपको बताया तो, ड्यूरिंग माय स्ट्रगलिंग पीरियड आई वाज अ जानवरों का डॉक्टर। अब हम तो ऐसे ही चेक कर। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। नहीं तो इससे आपका नाम का क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है ना। वो कैसे? अरे भाई, उस हादसे के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से मूसे लाते और तो सैंडल हैं आगे पड़ी हैं, और एक ही आवाज जो आज तक मेरे कान में गूंजती है कि इस चिरांदी को यहाँ से बाहर फेंको। ये तो फिर सही हुआ ना आपके साथ। देखो मियाँ, तुम बदतमीजी कर रहे हो। ये ना हो कि इस इंजेक्शन को मुझे तुम्हारे तशरीफ शरीफ में घुसाना पड़ जाए। अरे अरे नहीं नहीं, माजरत, मैं ऐसे ही निकल रहा था, मेरा मतलब था आपके साथ ये बहुत बुरा हुआ है। ये तो कुछ नहीं, के बाद जो उन्होंने मेरी माल लगाई थी तो एक महीने तक जब मैं क्लिनिक जाता था मुझे 2 सीट के पैसे देना पड़ते थे बस में। 2 सीट के क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मेरी तारीख में माल लगाई थी, मेरी तशरीह 40-40 सीट की हो गई थी। एक बन मेरा एक सीट पर आता था, दूसरा बन मेरा दूसरी सीट पे आता था, तो पैसे तो देना पड़ते हैं ना 2 सीट के भाई। बहुत दुख हुआ सुन के। फिर उसके बाद क्या हुआ, बताइए हमारे व्यूअर्स को। फिर क्या, आपके सामने, आपका भाई होम्योपैथिक भी है, हकीम का कोर्स भी किया हुआ है, जानवर का डॉक्टर तो आपका भाई है ही है, फिजिशियन है। फ्री टाइम में आपका भाई पार्लर में मेहंदियां भी लगा देता है। क्या मतलब, मेहंदी लगाना कहाँ से सीख लिया आपने? अरे आराम से बच्चे, आराम से। वो कह रहे हमारी अम्मा बहुत सख्त थी, हमने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मौके पर रोता हुआ देखा, वो भी स्टार प्लस के ड्रामे देखते हुए, जब बजाज बार बार मर के बार बार जिंदा हो जाता था।
तब हमने अपनी अम्मा को रोते हुए देखा है। जबकि ये सीन तो कॉमेडी है, इस पे भला क्यों रोती थी? वही तो, आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए कि वो भला क्यों रोती थी इस सीन देख के। इस लिहाज से तो आपको और आपकी अम्मा को दोनों को दिमागी इलाज की जरूरत थी। खैर अब तो देर हो गई है। तो मेरी माँ पर गया कहे तो मेरी माँ पर अरे डॉक्टर गला छोड़े। अरे डॉक्टर, अरे डॉक्टर, अरे अरे माजरत भाई, सॉरी सॉरी, माफी 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 माफी, माफ करें। वरना इस नाड़े से मैंने कई आंडू बकरों को खस्सी किया। देसी घी खाकर बड़ा हुआ हूँ बेटे, उम्र पे मत जाइयो। प्लीज आगे कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे कि आप मेहंदी भी लगाते हैं। हाँ, तुमने बचपन में तो सुना ही होगा कि बड़े बच्चों को धमकियां लगाते थे कि पढ़ लिख जाओ वरना मैकेनिक की दुकान पे बिठा देंगे। सुना होगा ना तुमने? जी सुना है। ऐसे ही एक बार आपका भाई एक क्लास में फेल हो गया, तो हमारी अम्मा ने हमें ब्यूटी पार्लर में दाखिल करवा दिया। लेकिन ब्यूटी पार्लर में क्यों लगा दिया? आप इतनी नालायक थे तो किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल देते आपको। बेटा तुम हमारी अम्मा को नहीं जानते। ना 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 बेटा ना, तुम हमारी अम्मा को नहीं जानते। उन्होंने हमें मार मार के ऐसी ऐसी जगह चोटें मारी है ना हमारे, कि आज भी हमें ताकत के लिए वाइग्रा टैबलेट खाना पड़ती है। अरे क्या मतलब, उम्र क्या है आपकी? 70 साल का हूँ बेटा। डॉक्टर साहब कुछ ख्याल करो, कब्र में ठहरें और अपनी हरकतें देखो। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, माना कि फूल झड़ी जल गई है लेकिन बारूद अभी भी बाकी है। सॉरी। तो तीनों हजरात, ये हालत है हमारे मुल्क के बुजुर्गों की। आपकी अगर परमिशन हो, इजाजत हो, तो कुछ लाइव कॉलर्स भी ले लें। हाँ मियाँ, श्योर श्योर, प्लीज। अस्सलामुअलैकुम, मेरी डॉक्टर चरांदी से बात हो रही है। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। जी जी, डॉक्टर चार्ली स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, पिछले महीने मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। एक्सपो सेंटर के बाहर आपने स्टॉल लगाया था, याद आया आपको? जी जी, जैन से बात कर रहे हैं। हाँ, खबीस के बच्चे, तू मुझे मिल तो जरा ना। मैं तेरी हड्डी पसली की हो, गोटियां निकाल के खींच के खेलूंगा मैं तेरी गोटियों से। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? भाईजान, इससे मैंने दवाई ली थी कि अगले महीने मेरी शादी है, जरा मर्दाना कुव्वत बढ़ाने के लिए मुझे दवाई दे दो। इसने ऐसी दवाई दी कि मर्दाना कुव्वत तो दूर की बात है, मेरा सामान ही कल कर ज़ाया हो गया है। इसकी माँ की, इसकी बहन की। डॉक्टर साहब ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे मियाँ कहाँ से आ गया ये? डॉक्टर साहब क्या सुन रहे हैं हम ये? अरे मियाँ, हमने तो उनको अपनी नॉलेज के हिसाब से सही दवाई दी थी, मुझे लग रहा है उन्होंने हाई डोज ले लिया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खवातीनों हजरात, चलते हैं दूसरी कॉल की तरफ। हेलो, सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जी बोलिए। डॉक्टर साहब, अरे बोल बेटो बीबी। डॉक्टर साहब, मैं 30 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हो रहे। आपकी शादी को कितने साल हो गए? डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते ही शादी हुई है मेरी। आप एक काम करें, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें। एड्रेस क्यों मांग रहे हैं आप? अरे मैं इनके घर जाऊंगा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। डॉक्टर साहब क्या बेहूदगी है ये? इसमें बेहूदी क्या है भाई? मैं काउंसलिंग के लिए यहाँ के लिए विजिट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो और? सॉरी माजरत, प्लीज कंटिन्यू। एक तो वैसे तुम यंग जनरेशन में सबर नाम को नहीं है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या। बीबी आप मुझे इंस्टा पे डीएम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा मिलेगा। मतलब बहुत अफाका होगा, बहुत फायदा होगा। आप मेरे इंस्टा की आईडी नोट डाउन कर लीजिए, डॉक्टर चिरांदी के 47। यहाँ पे हम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। डॉक्टर वैसे ना, मैंने अपनी लाइफ में आपसे ज्यादा चीप इंसान को नहीं देखा। बेटा तुम्हारी मेरे को चीप बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तो और क्या बोलूं, मुझे आप खुद बताओ। ये सारी चीप हरकतें ही हैं। तू इस लायक ही नहीं है कि तेरे को एक वेल एजुकेटेड वेल मैनेड डॉक्टर आके पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे। लानत भेजता हूँ तेरी शक्ल पे, तेरे अरे डॉक्टर बात तो सुने। बाहर में जा तू, बाहर मिल तू मुझे। अरे डॉक्टर मैं मादर चाहता हूँ डॉक्टर। अरे बाहर में गई तेरी माजत, माजत को अपनी थर्मामीटर की तरह अपनी इसमें ले ले। बाहर में जा भैंस के, बाहर मिल तू मुझे। क्या बोले यार।
आपने अगर पॉडकास्ट को एंजॉय किया और अगर आप डॉक्टर चिरांदी को वापसी इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चन है डॉक्टर चिरांदी से तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मैं चाहता हूँ जरा डॉक्टर चिरांदी को मना करा। डॉक्टर साहब